हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेटल 2.0 क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आप लोग के लिए अच्छा 10 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न लाया हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर प्रकार के प्रश्न आपके सामने रखूँ ताकि आप उसको अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकें। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा और मैं एक बार आपको पूरी एक कॉपी लिख कर दिखाऊंगा कि परीक्षा में कैसे लिखा जाता है, कैसे आंसर लिखा जाता है। तो आज मैंने अति लघु उत्तरीय कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ ताकि आप लोग को इसको समझ में आ जाए। तो मैं चलता हूँ और देखिए कैसे आंसर को लिखा जाता है। जैसे प्रश्न नहीं लिखना आपको कॉपी में, जो बोर्ड की एग्ज़ाम की कॉपी लिखना है उसमें आपको प्रश्न नहीं लिखना है, उसमें सिर्फ आपको आंसर लिखना है। और आंसर कैसे लिखना है, कोई भी प्रश्न दिया हो, कोई भी खंड से दिया हो, उसमें आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्नोत्तर संख्या 3, या खंड से खंड का नाम डालकर ही लिखा जाता है ना। तो हर खंड से 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। मैंने दोनों खंडों का प्रश्न एक ही में ले लिया है। तो आइए चलते हैं। तो इसमें दिया है 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले किन्हीं 2 प्रसिद्ध भारतीयों के नाम लिखना है। देखिए एक एक नंबर यानी 2 नंबर का प्रश्न है, यानी प्रत्येक खंड से 3 प्रश्न आएंगे तो यानी 6 प्रश्न आएंगे। तो 6 दूना 12 नंबर आपका ऐसे बन जाता है। लोग कहते हैं क्यों सामाजिक विषय पढ़ते हो? सामाजिक विषय पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंपटीशन में आप बैठिएगा ना तो सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आएंगे आपके सामाजिक विज्ञान से आएंगे। IAS PCS किसी भी क्षेत्र में आप पता कर लीजिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आप लोग मनोबल को तोड़ देते हैं। तो आज से आपका मनोबल नहीं टूटेगा, आप लोग हिम्मत रखिए। देखिए आपको 10 में बहुत बढ़िया नंबर लाना है। पूरा कोशिश करिए कि आप लोग को नंबर जो आए 90 नंबर से ऊपर आए। तो 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले किन्हीं 2 प्रसिद्ध भारतीयों के नाम लिखना है। इसका प्रश्नोत्तर संख्या है, इसमें आप क्रम डाल सकते हैं। पहला जो आंसर इसका होगा उसमें 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले महात्मा गांधी, दूसरा थे लाल बहादुर शास्त्री। दोनों लोगों का जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था। तो ये आपका आंसर देखिए कितना आसान है, 2 नंबर मिलेगा। कितना आसान है, 2 नंबर मिलेगा। आप सोच लीजिए, 2 नाम लिखना, 2 नंबर मिल जाएंगे। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है फ्रांस की क्रांति से संबंधित किन 2 दार्शनिकों का नाम लिखना है। तो इसमें भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, नंबर 1 डालकर। प्रश्नोत्तर संख्या दागा गया है, इसमें आप लिख सकते हैं वॉल्टेयर, ज़्यादा नहीं लिखना है, वॉल्टेयर। और दूसरा हो जाएगा रूसो, बहुत बड़ा दार्शनिक था रूसो। फ्रांस की क्रांति में लोगों को एक्टिविटी में लाने के लिए इसने बहुत ज़्यादा भाषण और किताबें कहानियाँ भी लिखी थी इसने। तो दूसरा था रूसो। ठीक है, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है भारतीय संघ व्यवस्था में कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखना है। तो यहाँ पर जो 2 विशेषताएं हैं, इसमें पहली जो विशेषता है, यहाँ की जो सरकार होती है ना 2 स्तर वाली होती है, एक राज्य स्तर, एक केंद्र स्तर। 2 स्तरों वाली लिख दीजिएगा, 2 स्तरों वाली होती है। ठीक है, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, नंबर मिलेगा। सही लिखना है, छोटे प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करना है, यही नंबर देते हैं। दूसरा होता है कि जो यहाँ की सरकार होती है, संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये आपको पर्यावरण से, भूगोल से है। पुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन किन्हें कहते हैं? कोई 2 उदाहरण देना है। तो जो पुनः चक्रीय व्यवस्था होता है, ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है तो इसको लिखेंगे पुनः चक्रीय
प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक, विज्ञान में यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़े होंगे, प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत यानी नया करना, नवीकृत या पुनः यानी दोबारा, उत्पन्न यानी पैदा किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, ये कभी समाप्त न होने वाली ऊर्जा है। पवन ऊर्जा ये भी, इसलिए इसे तो कहा गया है। तीसरा है आपका जल, वन्य जीवन या वन्य जीवन, ठीक है, ये आपका आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है इसमें दिया है कि अर्थव्यवस्था के दो संगठन क्षेत्रों में की रोजगार की दो विशेषताएं बताना है। तो इसका जो होता है, रोजगार की नियमित अवधि एवं लोगों के पास सुनिश्चित होना चाहिए, मतलब निश्चित काम होना चाहिए, जिसको सुनिश्चित कहा जाता है। सुनिश्चित काम संगठित क्षेत्रक की विशेषता में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जितना छोटा है थोड़ा ये प्रश्न बड़ा भी है। अल्प रोजगार किसे कहते हैं? तो लिखेंगे किसी भी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोगों का नियोजन होना अल्प बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं, दोनों में मिलेगा, ठीक है। तो प्रश्नों को आराम से पढ़कर लिखा जा सकता है, या इसमें आगे भी लिख सकते हैं कि कुछ लोगों के पास अपनी ज़मीन जायदाद नहीं होती है, काम नहीं होते हैं, उन्हें काम बहुत कम मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है, तो इसे भी अल्प बेरोजगारी कहा जा सकता है। लोग हैं, काम कम है, तो ये भी अल्प बेरोजगारी का ही भाग है। तो और ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को जो हर बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है, बहुत बार पूछते हैं प्रश्न, तो ऐसे ही प्रश्न है। एक बार इनको आप सोने से पहले देख सकते हैं, सुन सकते हैं तो भी याद हो जाएगा, और एक बार याद हो जाएगा तो उसको अपने कॉपी या रफ में लिख सकते हैं, तो जो बढ़िया से याद हो जाएगा। तो ऐसे ही अच्छे प्रश्न पाने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।